नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों सेम टू सेम अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। चाइना पहली बार ऑस्ट्रेलिया से परेशान होकर दोस्तों बहुत खतरनाक फैसला लिया है। और बड़ी बात तो यह है कि अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का और चाइना का रिश्ता दोस्तों बेहद ही खराब हो गया है। आप कह सकते हैं कि जो काम अमेरिका भारत नहीं कर पाया दोस्तों, अमेरिका भारत जापान कई बार ऑस्ट्रेलिया को समझाया और बोला कि तुम चीन से दूर हो जाओ, तुम हमारे साथ क्वाड में एक्टिव हो जाओ। और बड़ी बात तो यह है कि मालाबार एक्सरसाइज करो। दोस्तों उसी चीज़ को ऑस्ट्रेलिया पिछले 13 साल से नकार रहा था, बोला था कि नहीं हम मालाबार एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम क्वाड में एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों अब की बार ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हैं कि चीन का परम दुश्मन एक बन गया है। दोस्तों जितना बड़ा दुश्मन आज चीन का अमेरिका है, भारत है, उससे कहीं बड़ा दुश्मन अब ऑस्ट्रेलिया बन चुका है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और बड़ी बात तो यह है कि इससे अब भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका से अधिक फायदा भारत को होने वाला है। दोस्तों भारत के लिए अब एक तीर से दो निशाना जैसा काम हो चुका है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार चाइना ने किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया को अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए बहुत बड़ा गेम चला है। और दोस्तों आखिर क्यों चला है आप लोग जानते हैं। 3 नवंबर 2020 यानी कि कल ही से दोस्तों मालाबार नेवल एक्सरसाइज हो रहा है। आप पूछें कि ये क्या है। दोस्तों मालाबार नेवल एक्सरसाइज क्या है। क्वाड में जितना भी देश है, क्वाड में कौन कौन आप जानते हैं, भारत है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों इन चारों देश का जो नेवी है ना दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जल सेना है ना, सब दोस्तों अब हिंद महासागर में यानी कि इंडियन ओशियन में दोस्तों, इंडियन ओशियन में सब एक्सरसाइज कर रहा है। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए ये चारों देश चीन को संदेश दे रहा है और अभी भी हो रहा है। सब संदेश दे रहा है कि देखो चीन, तुम जो साउथ चाइना सी में कर रहे हो वो इंडियन ओशियन में नहीं होने वाला है। इंडियन ओशियन पूरी तरह से सुरक्षित है, हिंद महासागर में क्वाड का मेंबर सुरक्षित है। अगर तुम साउथ चाइना सी जैसा हरकत हिंद महासागर में करोगे तो तुम्हें हम यहीं पे डुबा डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। दोस्तों इस तरह का संदेश देने के लिए ये चारों देश यानी कि क्वाड के चारों देश 3 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक यानी कि 6 तारीख तक दोस्तों इस तरह का एक्सरसाइज करेगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों 17 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक दोस्तों दूसरा फेज में एक्सरसाइज होगा। आप कह सकते हैं कि चीन को सबक सिखाने के लिए यह सब हो रहा है। आप पूछें कि इससे बड़ी बात क्या है, ये तो हर साल होता है, इससे बड़ी बात क्या है। दोस्तों इस बार बेहद ही खतरनाक काम हो चुका। कह सकते हैं कि चाइना अमेरिका का इलेक्शन का फायदा उठा के इस बार क्वाड को तोड़ने का बहुत बड़ा रणनीति बनाया है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, पहला चक्कर यानी कि पहला तीर ऑस्ट्रेलिया पे मारा है। दोस्तों चलिए जानते हैं। इससे पहले एक बार जान लीजिए आखिरकार आज ऑस्ट्रेलिया चीन का दुश्मन क्यों बना हुआ है, क्या कारण है जो ऑस्ट्रेलिया हर मंच पे चीन को घेरता है। बड़ी बात तो यह है, चाहे कोरोना वायरस का मुद्दा हो या फिर जब कोरोना वायरस को जांच करने के लिए पूरे दुनिया बोला था कि हम चीन जाएंगे, अमेरिका का वैज्ञानिक, ब्रिटेन के वैज्ञानिक बोला था हम चीन जाएंगे। दोस्तों उस समय भी ऑस्ट्रेलिया ने सबका सपोर्ट किया था और चीन को घेरा था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आज चीन का नंबर 1 दुश्मन बन चुका है। आप कह सकते हैं कि चाहे लद्दाख का मुद्दा हो, हिंद खासतौर पर दोस्तों साउथ चाइना सी हो, हर मुद्दे पे ऑस्ट्रेलिया बोलता है। चाहे हांगकांग का मुद्दा है या फिर तिब्बत का मुद्दा है। दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया 2019 और 20 में इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है और चीन को धोने के लिए तैयार क्यों है। आखिरकार आज से 2 साल पहले चीन और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता तो बहुत बढ़िया था, चीन और ऑस्ट्रेलिया भाई भाई था। क्या कारण है कि इस प्रकार का रिश्ता बन गया। दोस्तों पहले ये समझिए। देखिए आप जानते हैं जब ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन का प्रधानमंत्री बना, दोस्तों स्कॉट मॉरिसन जब ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री बना उसका एक ही लक्ष्य था, पता है क्या था। वो जानता था कि किस प्रकार चाइना हमारे यहाँ आके हमारे ज़मीन को खरीद रहा है, चाइना किस प्रकार हमारे यहाँ चुनाव में दखल दे रहा है और बहुत सारे चीनी नागरिक को यहाँ पे खड़ा करता है, उसे फंड करता है और प्रधानमंत्री चुनाव में उसका अहम रोल देता है। बड़ी बात तो यह है कि चीन अपने समर्थक को, खासतौर पे चीनी सपोर्टर को वहाँ पे प्रधानमंत्री बनवाता है। दोस्तों ये बात स्कॉट मॉरिसन जानता था कि चीन के कारण से ही हम बहुत दिन से प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे थे। दोस्तों स्कॉट मॉरिसन पहला काम क्या क्या पता है, चीन को काटना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अगर चीन यहाँ पे मजबूत होगा तो
चीन हम पे फिर से वार करेगा। जिस प्रकार से हमारे ज़मीन को खरीद रहा है, हमारे ज़मीन को खरीद के वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बना रहा है, यहाँ से खनिज पदार्थ निकाल रहा है, अगर चीन को अभी नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में पूरा ऑस्ट्रेलिया को खा जाएगा। अब आप पूछें कि भाई क्या इतना ही बात था, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और चाइना का दुश्मनी हुआ? दोस्तों इन सब के अलावा कई सारे मुद्दा था, बहुत बड़े बड़े मुद्दा था। बोलेंगे क्या मुद्दा था? देखिए दोस्तों, दुनिया के तमाम खुफिया एजेंसी, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के खुफिया एजेंसी ने साफ कर दिया, यानी कि 2020 में 2019 में कई बार दोस्तों रिपोर्ट छपाया, बोला है कि चीन ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में लोकतंत्र खत्म करना चाहता है, वहाँ पे कम्युनिज्म लाना चाहता है, चीनी सत्ता यहाँ पे लाना चाहता है। आप कह सकते हैं कि चीनी समर्थक सरकार वहाँ पर लाना चाहता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खुफिया एजेंसी ने कई बार ऑस्ट्रेलिया सरकार को चेताया है कि चीन को यहाँ से भगाओ। दोस्तों इन सब के अलावा कई सारे मुद्दा है जिसमें चीन हमेशा पकड़ा गया है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और चीन का दुश्मनी इतना भयानक हो चुका है। और दोस्तों जब से स्कॉट मॉरिसन आया तब से तो दुश्मनी चरम पे पहुंच गया है। और बड़ी बात तो यह है कि जब जब ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ बोला है तब तक शी जिनपिंग और चीन ने स्कॉट मॉरिसन को चेताया, बोला कि तुम इतना मत बोलो, अगर तुम अधिक बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम एक्शन ले लेंगे, तुम्हारा अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे। दोस्तों ये पहले भी शी जिनपिंग और चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे चुका है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इस महीने यानी कि नवंबर महीना 2020 दोस्तों चीन ने सचमुच में वो कारनामा कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया का अर्थव्यवस्था खत्म करने के लिए बहुत बड़ा चाल चल दिया है। तो पूछें कि आखिरकार चीन अभी क्यों किया है, पहले तो कुछ नहीं कर रहा था, आखिरकार 2020 में नवंबर महीना में ही क्यों किया? देखिए दोस्तों उसका मुख्य कारण है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। दोस्तों उसी कारण से चीन ने ऐसा किया है। चीन ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को बोल चुका था कि तुम क्वाड से लेफ्ट हो जाओ, क्वाड से भाग जाओ, क्वाड में सक्रिय मत रहो। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया तो इस बार पगलाया हुआ था, भारत और अमेरिका की दोस्ती में पूरी तरह से चीन का दुश्मन बन चुका था। दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का एक ही बात कहना है कि चीन का दादागिरी नहीं सहेंगे। चीन जो हमको धमकी देता था कि अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे, चीन को जो करना है कर ले, अब तो हम भारत, जापान, अमेरिका से दोस्ती निभाएंगे, क्वाड को एक्टिव बनाएंगे। अब दोस्तों इसीलिए चीन ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दे दिया है। आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे खतरनाक झटका दिया है। दोस्तों आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का जितना व्यापार होता है ना, उसमें 30% व्यापार कह सकते हैं कि चीन के साथ होता है। अब बोले कि भाई मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। देखिए दोस्तों कोई भी देश में व्यापार कैसे होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यानी कि कोई देश सामान मंगाता है बेचता है, उसी को व्यापार कहते हैं। लेकिन दोस्तों नुकसान उसी देश को होता है जो अधिक इंपोर्ट करता है और कम एक्सपोर्ट कर पाता है। यानी कि सिंपल सी बात है दोस्तों, भारत को चीन के मामला में नुकसान हो रहा है। भारत क्या करता है, अधिक इंपोर्ट करता है, यानी कि चीन से अधिक सामान मंगाता है और बहुत कम सामान चीन को बेच पाता है। इसी कारण से भारत को नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों इस केस में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा फायदा ऑलरेडी मिल रहा था। आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया चीन से बहुत कमा रहा था। आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में दोस्तों अब तक कम से कम $200 बिलियन का व्यापार पहुंच चुका था। यानी कि 2019-20 में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में लगभग $200 बिलियन का व्यापार हो रहा था। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पता है $150 बिलियन से अधिक का सामान केवल चीन को एक्सपोर्ट करता था, भेजता था। और बड़ी बात है दोस्तों चीन से केवल $50 बिलियन का सामान मंगाता था। समझे दोस्तों, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 3 गुना कमा रहा था। चीन से कितना मंगा रहा था, चीनी सामान ऑस्ट्रेलिया में केवल $50 बिलियन का आ रहा था और बदले में $150 बिलियन का सामान ऑस्ट्रेलिया से चीन जा रहा था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का माल चीन में बिक रहा था, ऑस्ट्रेलिया का कोयला बिक रहा था, ऑस्ट्रेलिया का एग्रीकल्चर सेक्टर का सामान बिक रहा था, दूध बिक रहा था, सब कुछ चीन में बिक रहा था। कह सकते हैं कि चीन से ऑस्ट्रेलिया कमा रहा था। अब दोस्तों यहीं पे चाइना ने स्ट्राइक कर दिया। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया का सामान लेना बंद कर दिया है। चाइना का कहना है कि अगर तुम क्वाड में रहोगे, क्वाड में एक्टिव रहोगे तो तुम्हारा सामान हम नहीं लेंगे, तुम्हारा अर्थव्यवस्था सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर हम ही हैं। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया का अब तक कम से कम 6 से लेकर $10 बिलियन का सामान रोक दिया है। दोस्तों 6 से लेकर $10 बिलियन का सामान अब तक ऑस्ट्रेलिया का चीन ने रोक दिया है। और बड़ी बात तो यह है आने वाले समय में चीन कह रहा है कि पूरी तरह से हम ऑस्ट्रेलिया से सामान लेना बंद कर देंगे, हम किसी और से व्यापार करेंगे, हम पाकिस्तान से करेंगे, नेपाल से करेंगे, हम मलेशिया से करेंगे, श्रीलंका से करेंगे, हम किसी और से कर लेंगे, अफ्रीका से करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से व्यापार हम बंद कर देंगे क्योंकि हमको ऑस्ट्रेलिया से नुकसान होता है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया हमारे खिलाफ मोर्चा खोलता अमेरिका का साथ दे रहा है, इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया से व्यापार बंद करेंगे। और दोस्तों पहला स्ट्राइक चीन ने
कर दिया है ऑस्ट्रेलिया पे। चीन खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाना चाहता है। चीन का कहना है कि या तो तुम अमेरिका के साथ छोड़ो, भारत के साथ छोड़ो, जापान के साथ छोड़ो और हमारे शरण में आ जाओ, तभी हम तुमसे व्यापार करेंगे, नहीं तो हम व्यापार चौपट कर देंगे, तुम्हारे यहाँ भुखमरी आ जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा और अंत में तुम्हारा सरकार गिर जाएगा, यानी कि स्कॉट मॉरिसन सरकार गिर जाएगा और फिर से हम वहाँ पे अपना सरकार बना देंगे और जो चीनी समर्थक होगा और फिर से व्यापार सही हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का और चीन का व्यापार फिर से बढ़िया हो जाएगा।